बिहाइंड द सीन्स। तो आज मैंने रिकॉर्ड किया हॉपस्कॉच का रिव्यू का वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो बहुत गैप हो गया बीच में। मैं थोड़ा मेरी बेबी का हेल्थ ख़राब था तो मैं आई वॉज नॉट एक्टिव इन यूट्यूब। तो बहुत गैप हो गया तो आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। थोड़े बहुत रीटेक्स किए तो समहाउ हो गया। अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 o'clock, तो मुझे अभी बनाना है लंच क्योंकि अन्नू आते होंगे। तो अन्नू कीप सेइंग मी लाइक रिलैक्स, दैट्स ओके, यूट्यूब सब जब होगा तभी करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट आई डोंट नो, मुझे सालों से यूट्यूब बहुत पसंद है। आई स्टार्टेड 6-7 years बैक। तब मैं वीडियोस भी डालती थी। उसके बाद पता नहीं थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, फिर बेबी हो गया, बहुत कुछ बीच में हुआ पर्सनल इश्यूज़, तो जिसकी वजह से मैंने गैप दे दिया बहुत लंबा सा। कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, बिकॉज मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो सिंस मुझे ये सब अच्छा लगता है तो क्यों मैं ऐसे टाइम ऐसे जाने दूँ, बिकॉज वी डोंट गेट दिस लाइफ अगेन तो हमें जो करना है वो कर लेना चाहिए मेरे अंदाज़ा से। सोच रही हूँ चिकन का कुछ बना लूँ आज, क्योंकि आज है संडे। तो अन्नू और थोड़े बहुत मैंने सब्जियाँ काट के, चिकन इज़ हियर। और एक सजेशन देना चाहूँगी कि मैं ऐसे सब्जियाँ काट के छोटे छोटे काट के रख लेती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। देखो गाजर मैंने छोटा छोटा काट लिया है, बीन्स, और इसमें मटर भी था लेकिन ख़त्म हो गए वो क्योंकि आई कीप यूजिंग मटर फॉर फ्राइड राइस बनाने के लिए सब मटर यूज़ होता है। तो मटर ख़त्म हो गया, वो मुझे फिर से डालना पड़ेगा। तो इसमें है कैबेज, बीन्स छोटा छोटा काट लिया, बीन्स को ऐसे छोटा काट लिया मैंने, गाजर एंड मटर। तो इतने सारी चीज़ें मैं छोटा छोटा काट के रख लेती हूँ क्योंकि फट से मुझे कुछ बनाना होता है। वेजिटेबल पुलाव बनाना है या फिर फ्राइड राइस बनाना है, वेजिटेबल फ्राइड राइस या वेजिटेबल मैगी, कुछ भी बनाना हो तो फट से कटा हुआ फ्रीज़र में रहेगा। बस इसको निकालो, धो एंड रेडी टू कुक, क्योंकि आपको चॉपिंग वॉपिंग करना नहीं रहेगा क्योंकि सब कुछ मैंने पील ऑफ चॉपिंग सब कर दिया है। सो मुझे बस इसको अब वॉश करना है एंड चिकन इज़ हियर। आई एम नॉट श्योर मैं क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ अभी ये इन दोनों को मिला के कुछ बना दूँगी क्योंकि आज संडे है, कुछ स्पेशल बनाना है। आई डोंट नो व्हाई मुझे कुकिंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सब्जी हो तो भी मुझे कन्फ्यूजन होता है कि वेजिटेबल करी बनाऊं कि वेजिटेबल पुलाव बनाऊं, और चिकन रहता है तो भी मुझे कन्फ्यूजन होता है कि चिकन करी बनाऊं या क्विक 1 pot बिरयानी बना दूं या फिर वेजिटेबल पुलाव बना के कबाब बना दूं, चिकन का कबाब। आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑलवेज सो कंफ्यूज। सोच रही हूँ क्या बनाऊं। पहले मैं प्याज काट लेती हूँ क्योंकि प्याज हर चीज़ में डलता है। कोई भी आप करी बना रहे हो तो प्याज डलेगा। तो मैं काम करती हूँ, प्याज चॉप कर लेती हूँ और टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो रेडी है, तो कुछ ना कुछ कुकर में बनाएंगे, लेट्स सी, पता नहीं। अगेन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कुकर में 1 pot रेसिपी बनाऊं या फिर मैं बॉईल करके चिकन और सब्जी को कढ़ाई में कुछ फ्राइड कुछ करी बनाऊं। और इतना कंफ्यूजन, क्या आप लोगों को भी इतना कंफ्यूजन होता है कुकिंग में? ब्लॉग्स तो माशाल्लाह मैं ज़्यादा बना नहीं पाती क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत एडवेंचरस है। उसके पीछे बस भागते रहना ही होता है, पूरा दिन उसके पीछे भागने में ही चला जाता है मेरा। तो व्लॉग्स में ज़्यादा बनाती नहीं हूँ एंड आई एम ऑल्सो नॉट सो गुड इन व्लॉगिंग। बट अभी वो सो रही है तो मुझे लगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक व्लॉग बना लिया जाए। और इससे मैं आपको एक जो भी मैं बना रही हूँ सरप्राइज रेसिपी, मुझे खुद नहीं पता, इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज संडे इट्स अ वीकेंड एंड यू फील लेजी। आपका दिमाग नहीं चलता कि फट से क्या बनाऊँ। वीकडेज में फट से मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, बट वीकेंड जब आता है ना, लाइक मेरा माइंड भी वो वीकेंड मोड पे चला जाता है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो अभी बेबी सोई हुई है तो मुझे लगा एक ब्लॉग बना लेते हैं। मैं सैड भी हूँ आजकल क्योंकि सोशल मीडिया में देखने मिलता है कि कितना इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में। फॉर एग्जांपल पैलेस्तीन में जो हो रहा है, पैलेस्तीन में पैलेस्तीनियों को ही निकाला जा रहा है वहाँ से, उनको ओपनली टेरराइज किया जा रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, ऑन गन से उड़ा दिया जाता है उनको, उनके घरों पे बॉम्ब डाल दिए जाते हैं, लाइक ओपनली उनके साथ मारपीट करते हैं। क्या हुआ है पैलेस्तीन में, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आता है, आपने उसको रहने दिया वहाँ पे, एंड वो स्ट्रेंजर थोड़े दिनों में आपके साथ ही मारपीट करने लगता है, आपको ही बोलता है कि निकलो मेरे घर से, देन हाउ योर कंडीशन विल बी। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैलेस्टीनियंस। पैलेस्तीन में उन जू रेफ्यूजीज को पनाह दी गई बाई द ऑर्डर ऑफ ऑल दिस वेस्टर्न सुपर पावर कंट्रीज। तो वहाँ पे उन रेफ्यूजीज जूस को रहने दिया गया पैलेस्तीन में। तो धीरे धीरे वो जूस क्या किए,
पैलेस्तीन को इजराइल में कन्वर्ट कर दिया, पैलेस्तीनियंस को ओपनली टेरराइज करने लगे, उनको बोलने लगे निकलो हमारे कंट्री से, ये कंट्री हमारा है, तुम्हारा नहीं है, यू नो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वहाँ की माओं को कितना दुख होता होगा, यू नो। आयुजू को थोड़ा सा कुछ हर्ट हो जाता है, मेरा तो जान ही चला जाता है एज अ मदर। मुझे कितना, आई एम श्योर सारे मदर्स को भी वैसे फील होता होगा, बट वहाँ के मदर्स, छोटे छोटे उनके बच्चों को मार दिया जाता है एंड द वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दिस। थोड़ा कुछ कोई मुस्लिम कंट्री कुछ भी बुरा होता है, यू नो, वेस्टर्न मीडिया एंड ऑल द मीडिया गेट एक्टिव एंड इस्लाम को ब्लेम करने लग जाते हैं। इतना बड़ा मुस्लिम्स के साथ हो रहा है एंड द वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दिस। खैर क्या कर सकते हैं, मेरी आदत है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है किसी के साथ भी, कोई भी हो, क्योंकि ह्यूमन होता है, वेदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, एक ह्यूमैनिटी फैक्टर होना चाहिए, यू नो। किसी ह्यूमन के साथ क्या हो रहा है वो हमें मैटर करना चाहिए, रादर देन वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। तो मेरा आदत है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं जितना मैं आवाज़ उठा सकती हूँ मैं उठाती हूँ, बस ये मेरा आदत बन चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, दुनिया में यू नो जितना भी इनजस्टिस हो वो तो देख रहा है सब कुछ, राइट, उसे सब कुछ पता है। हम जब तक जिंदा हैं तब तक ह्यूमंस, सो कॉल्ड ह्यूमंस, दे आर नॉट ह्यूमंस एक्चुअली, सो कॉल्ड ह्यूमन जितना इनजस्टिस चाहे कर ले, जितना तड़पाना है लोगों को तड़पा ले, टू जस्ट टू ब्लेम इस्लाम, जस्ट टू शो इस्लाम नेगेटिवली, दैट्स ओके। लेकिन मरने के बाद तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक एक इंसान जिंदा है तभी तक वो टेरराइज कर सकते, उसको डरा धमका सकते, उसको उसका जीना हराम कर सकते, लेकिन मरने के बाद तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकते ना। मरने के बाद एक दिन सबको मरना है, यू नो, जालिम को भी मरना है, जो जुल्म सह रहा है उसको भी मरना है, तो सबको जवाब देना है एक दिन ऊपर जाके। तो तब वो कहाँ मुंह छुपाएंगे, उनका जवाब वो खुद देंगे। तो अभी मेरा प्याज कट के रेडी हो गया है, लेट्स बैक टू द रेसिपी। तो हमारा प्याज है रेडी। बाप रे कितना तेज प्याज है, लग रहा है मैं बहुत रोई हूँ, यू नो, लेकिन ये ही इज द कल्प्रिट, प्याज इज द कल्प्रिट। ओ बाप रे, सोचते सोचते बहुत टाइम निकल गया है। अन्नू आते ही होंगे तो मुझे लग रहा है कढ़ाई वाला बहुत टाइम लेगा, तो मुझे कुकर में ही कुछ जल्दी से बना देना चाहिए फटाफट। तो मैं कुकर गरम करूंगी, इसमें ऑयल डालूंगी और प्याज फ्राई करूंगी, उसके बाद सोचूंगी और क्या। मैं हाँ यूजुअली घर पे स्वेट शर्ट और स्वेट पैंट में रहती हूँ। आई डोंट वेयर स्कार्फ, आई डोंट हैव टू वेयर इट जब मैं घर पे रहती हूँ, बट सिंस आई एम रिकॉर्डिंग अ पब्लिक वीडियो इसीलिए मैंने अपना हिजाब डाल लिया है। तो घर पे मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहती, आई स्टे वेरी कंफर्टेबल एट होम। तो ऑयल डालूंगी अभी मैं, एक हिसाब से जितना आप लेते हो उतना डाल लो। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ, बट पता नहीं, देखते हैं कुछ अच्छा ही बन जाए यार। डाल लो ऑयल। प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया, ऐसे ही नॉर्मल जैसे स्लाइसेस चॉप करते हैं वैसे, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, तो नॉर्मल जैसे चॉपिंग करते हैं वैसे चॉप कर लिया। लेट इट फ्राई। और मैं डालूंगी लौंग, इलायची और सिनेमन। यू नो मम्मियाँ जो होती है ना वो प्रॉपर सारे स्पाइसेस के साथ बनाती है, उनको कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं होना चाहिए। बट मैं पहले ना, जब मैं शादी नहीं हुआ था मेरा, तो मैं मेरी मम्मी को हमेशा बोलती थी, मम्मी आप ये क्यों डाल रहे हो, ये गरम मसाले डालना ही क्यों है, यू नो। कभी वो बोलते हो मेरा जाओ थोड़ा जाके स्पाइसेस लेके आ जाओ, खत्म हो गए फट से। तो मैं बोलती मम्मी ये क्या डालने का क्या जरूरत है, वैसे भी कुछ खाते तो है नहीं वो, कुछ पता भी नहीं चलता उसका, तो क्यों डालना है, यू नो। तो अब मुझे पता चल रहा है, जब मैं धीरे धीरे जब खाना बना रही हूँ ना, अब मुझे पता चल रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें खाने को और अच्छा बनाती, यू नो। मैं पहले ये सब स्किप कर देती थी, बस तेल डाला, प्याज डाला, यू नो, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फ्राई किया, टमाटर डाला, और दूसरा जो भी मटन या वेजिटेबल जो भी बनाना है मुझे वो डाला, भून दिया, बस कुकर चढ़ा के रख दो, ऐसे करती थी। बट जब से मुझे इन छोटी छोटी चीज़ का पता चला कि छोटी छोटी चीज़ों से कितना अलग एकदम स्वाद आता है, यू नो, गरम मसाला डालने से अलग स्वाद आता है, चॉप्ड कोरिएंडर डालने से अलग एक स्वाद आता है। तो ये सब चीज़ें जब से मुझे पता चली, यू नो, मिंट लीव्स, करी पत्ता, किसी किसी में फॉर एग्जांपल लेमन राइस में करी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मुझे जब से पता चला, यू नो, अब मैं मेरी मम्मी का ही सारा प्रोसीजर मैं भी फॉलो करने लगी हूँ अनवांटेडली, क्योंकि पहले मैं मम्मी पे हंसती थी कि क्यों मैंडेटरी आपको वो डालना ही है करके। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऐसे होता होगा जब वो शादी नहीं हुए हैं, यू नो, तो आप लोगों को लगता होगा कि मम्मियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं करती है, उनको प्रॉपर ही चाहिए, यही चाहिए वही चाहिए। मेरे साथ होता था ऐसे। तो मैं चिकन धो लूँगी, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे, यू नो, मीडियम छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो इसको मैं धोऊंगी, वेजिटेबल्स को धोऊंगी, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर सोचते हैं। हिसाब से जो भी मुझे वेजिटेबल्स चाहिए मैं ऑलरेडी चॉप किया हुआ है, बस मुझे बहुत ठंडा है क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया है ना, इसलिए अब मैं उस हिसाब से लूँगी और इसको धो लूँगी जितना मुझे क्वांटिटी डालना है। मैं एक्चुअली भर के डब्बा, यू नो, काट के रख लेती हूँ, तो अभी तक धीरे धीरे इतना खाली हो चुका है। तो
उतना मैंने ले लिया। अब इसको मैं धोऊंगी। ये पूरे फ्रीज थे, नॉर्मल पानी डालते ही देखो ये नॉर्मल हो गए। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस। ये फ्रीज रहते, फ्रेश रहते, पानी डालते नॉर्मल हो जाते हैं। सो दैट्स द गुड पार्ट। मुझे अगर जल्दी में कुछ बनाना है और कुछ स्पेशल भी बनाना है तो हमेशा मैं, और कुछ नॉनवेज अगर बनाना है तो मैं हमेशा चिकन का बनाती हूँ, क्योंकि चिकन हद से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 सीटी में वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे चिकन का ये बहुत अच्छा लगता है। प्याज लाल हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं मिलाऊंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप अपने हिसाब से मिला सकते हो, मुझे जितना सही लगता है मैं उतना मिलाऊंगी। मुझे कंफ्यूजन है कि मैं चिकन पहले इसमें डाल के फ्राई करूं थोड़ा सा, कि मैं टमाटर डालूं, टमाटो। तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, अन्नू घर आ चुके हैं, अभी तक कुछ बना नहीं है। मुझे एक सजेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि पहले आप तेल डालते हो, प्याज फ्राई करते हो, फिर जिंजर गार्लिक फ्राई करने के बाद आप क्या डालते हो, खड़े मसाले डालते हो कि चिकन डाल के फ्राई करते हो। तो आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऑल्सो क्या डिफरेंस रहता है, पहले चिकन डाल के अगर मैं बनाऊं तो क्या डिफरेंस होगा, पहले मसाले डाल के बाद चिकन डालूं तो क्या डिफरेंस होगा। तो मैं अन्नू से भी पूछूंगी, अन्नू आप जब खाना बनाते हो तेल डाला, ऑनियन डाला और जिंजर गार्लिक फ्राई होने के बाद क्या डालते हो आप, मसाले डालोगे? मसाले। चिकन आप मसाले डालते हो, ओके, वो भून के फिर चिकन डालोगे? यस। वो तो यूजुअल प्रोग्राम है। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, पहले चिकन डालूंगी, बाद मसाले डालूंगी, फिर देखेंगे डिफरेंस क्या है। मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, थोड़ा दिखा दो अन्नू यहाँ पे। माय फोन इज स्विच्ड ऑफ। तो अन्नू अब मेरे बन गए ट्राइपॉड अभी के लिए। तो ओके, ये मेरा प्याज और कुछ ज्यादा ही भुन गया है, आई एम सो सॉरी। अब मैं डालूंगी इसमें चिकन। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन में मैं अब चिकन को फ्राई कर रही हूँ। हाँ, इसको थोड़ा फ्राई होने देती हूँ हाई फ्लेम पे। उसके बाद अब इसको मैं रख दूंगी 2 स्टीम के लिए। 2 सीटी में ये बन जाएगा, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। और वेट फॉर द रिजल्ट। अभी बनाना शुरू मत कीजिए इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल, क्योंकि रिजल्ट क्या है मुझे भी नहीं पता, ये कैसे बनने वाला है। लेट्स सी। अभी 2 सीटी के लिए मैं रख रही हूँ। 2 सीटी आने तक मैं बना लूँगी यहाँ पे पराठे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख लिया था। एक दिन पहले मैं आटा गूंद देती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट दिन अगर मैं लेट भी उठूँ या कुछ जल्दी में कुछ बनाना है तो आटा गुना हुआ रहता है, तो इजी रहता है। तो 1 डे प्रायर मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। तो अब मैं इसमें बनाऊँगी पराठे। अन्नू को स्क्वायर पराठे पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा स्क्वायर बनाया है इसको। अब मैं इसमें लगाऊँगी घी। अन्नू को घी के पराठे अच्छे लगते हैं, स्क्वायर वाले। तो इसमें लगाऊँगी घी। और ऑलमोस्ट करीबी बन चुका है, 2 स्टीम आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैं थोड़ी देर में सर्व करूँगी अन्नू को। बहुत लेट हो चुका है यार आज, पता नहीं ये सही है कि नहीं, बट मैं कोना कोना पकाने के लिए रोटी को ऐसे रहता है ना, इसको फॉर एग्जांपल ये कोना मुझे पकाना होता है, तो मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ ताकि उस पर प्रेशर पड़े और वो पूरा कॉर्नर्स अच्छे से पक जाए। तो आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें सब एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो बनाते बनाते मुझे लगा कि ऐसे सही रहता है, तो अच्छे से बन जाता है। लेकिन कोना कोना फिर खोलते स्क्वायर रोटी। तो सबके साथ ये होता है, जल्दी कुछ बनाना होता है तो हम इसका वेट करते हैं खत्म हो। फाइनली ये खत्म हो चुका है। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, हो कि टेस्ट में भी अच्छा हो। जल्दी जल्दी में हल्का सा ऑयल ज़्यादा पड़ गया है। जल्दी में बनाई ना तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया। ओह शिट। बाद में थोड़ा ऑयल निकाल के, आई होप ये अच्छा रहे यार। कुछ स्पेशल बनाने जाती हूँ तभी पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, बट इंशाल्लाह सब ठीक हो, सब अच्छा हो। ठीक है, अन्नू से रिजल्ट पूछते हैं कि इतना जल्दी जल्दी मैंने बनाया, बेचारे भूख लगाया करके, और लड्डू इतना टाइम ले रहे हैं आने के लिए। लड्डू जल्दी आओ बाबू, गरम गरम खाओ, ठंडा उतना अच्छा नहीं लगेगा। रोटी भी देखो सौगी सौगी हो जाएगा। लड्डू आ गए। ओके, सच्ची सच्ची बताना, ठीक है? बस दिल रखने के लिए मत बताना कि कैसे बनाए, ओके? उनको कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता, तो यहीं रख देती हूँ। कैसा है? नहीं ना, मुझे लगता है पहले मसाले ही डालना अच्छा रहता है ना। फिर भी इसका टेस्ट अलग है, थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा है या बुरा अच्छा है? ही है। पक्का दिल रखने के लिए नहीं बोल रहे हो? इट्स गुड,
और मिक्स वेजेस भी है ना इसमें। तो आप क्या बोलते हो, रोज इसी प्रोसीजर से बनाओ कि नॉर्मल प्रोसीजर से बनाओ? अलग अलग प्रोसीजर। हाँ, कभी वैसा प्रोसीजर कभी वैसा प्रोसीजर। ओके, गुड वन। ओके, यहीं पे व्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि आइजू भी अब उठने वाली होगी, अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।